अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 6 अलजेब्राइक सेंटेंसेस का टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि फॉर ऑल इन मैथमेटिकल टर्म्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर ईदर, यानी या इसका मतलब है जी या ईदर एक्स जो है वो लेस देन वाई होगा, जिससे मैंने ऊपर मेंशन कर दिया एक्स जो है वो इक्वल टू वाई होगा और एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई होगा। ठीक है। इसी तरह जब हम आप लेट सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजेस को कंपेयर कर रहे हो, स्टूडेंट ए है, बी है और सी है। ठीक है। लेट सपोज ए की एज जो है वो 18 ईयर्स है, बी की जो एज है वो भी 18 ईयर्स है, सी की एज है 19 ईयर्स है, डी की एज है 12 ईयर्स है। ठीक है। अब अगर हम कंपैरिजन करें, बोलूंगा जी ए और बी का कंपैरिजन क्या है, ए और बी की जो एज है वो आपस में क्या है, इक्वल। बी और सी का अगर कंपैरिजन देखा जाए, ठीक है, तो हम बेसिकली यूं बात कर लेंगे कि ए और बी आपस में इक्वल हैं। ठीक है। इसी तरह हम बात कर लेंगे जी कि बी और सी जो हैं, बी और सी का अगर कंपैरिजन करें तो बी इज लेस देन सी, और सी और डी का कंपैरिजन करें सी इज ग्रेटर देन डी। तो आपने देखा या इक्वल या लेस या ग्रेटर, इसके अलावा चौथा रिलेशन कोई नहीं पाया जाता। तो ये बेसिकली हमारी कहलाती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। टर्म्स के अंदर हम डिफाइन करें ट्रांजिटिव लॉ को, तो हम ये बात करते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर। ठीक है। दो स्टेटमेंट्स इसकी बना सकते हैं, ग्रेटर और लेस में। हम ये बात करते हैं जी इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन जेड। ठीक है। यानी अगर एक्स वाई से ग्रेटर है, वाई जेड से ग्रेटर है, तो एक्स जो है वो भी जेड से ग्रेटर होगा। दूसरी स्टेटमेंट टर्म्स ऑफ लेस हो सकती है। हम बात करेंगे कि इफ एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है, एंड वाई इज लेस देन जेड, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज ऑल्सो लेस देन जेड। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो मैथमेटिकल टर्म्स में हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या ट्रांजिटिव लॉ कहलाती है। नंबर्स के ऊपर अगर आप देख लें, हम बोलेंगे जी 20 इज ग्रेटर देन 15, ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं 15 इज ग्रेटर देन 10, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि 20 जो है वो भी फिर 10 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांजिटिव लॉ, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। आज हम बात करेंगे जी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी पे। इक्वालिटी पे हमने बात की थी, इनइक्वालिटी पे भी देख लेते हैं। हम देखें अगर लेट सपोज अगर आप जिस गिवन सिचुएशन है इसके अंदर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ स्टार्स की अहमद के पास कुछ नंबर ऑफ स्टार्स हैं, इस तरह शहरियार के पास भी कुछ नंबर ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है। आप अहमद के अगर आप नंबर ऑफ स्टार्स को काउंट करें तो ये कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 इंटू 2 ये बन जाते हैं 10 नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो अहमद के पास हैं। ठीक है। और जो शहरियार के पास है 3 और 3 6 है। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 10 जो है वो ग्रेटर देन 6 है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लेट सपोज हम रेड कलर के 4 स्टार्स दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं। इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे हम रेड कलर के 4 स्टार्स को ऐड करेंगे। उसके बाद काउंटिंग अगर करें तो ये बन जाएंगे 10 ऑलरेडी थे ये, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हुए हुए हैं। 10 ये थे प्लस 4 14, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 4, और ये 6 थे तो 6 प्लस 4। अब 4 जब 6 जो है
उनके अंदर 4 ऐड होके 10 तक यानी रीच करते हैं, यानी जो अहमद के पास बगैर एडिशन के स्टार्स थे, नंबर ऑफ स्टार्स, लेकिन आफ्टर एडिशन अहमद के पास 10 + 4 कितने हुए थे, 14। तो अगर आप ये देखें तो इनइक्वालिटी तभी अभी भी वैसे ही है, क्योंकि अभी भी जो अहमद के पास नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो शहरियार से ज़्यादा है। तो लिहाजा हमने देखा कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे जब हम एक फिक्स नंबर यानी एक नंबर जो कि रियल नंबर एक नंबर जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता हो उसको ऐड करें तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, अब इसको अगर हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के अंदर ये बात करें तो हम कुछ इस तरह से ये बात कर सकते हैं कि इसकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। हम यूँ बात करेंगे जी कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो हम बोलेंगे जी फर्स्ट केस स्टेटमेंट ये हो सकती है कि लेट्स से इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई implies that x plus z is greater than y plus z, या अगर आप इसको क्यूमुलेटिव लॉ के मुताबिक देख लें तो z plus x is greater than z plus x, यानी अगर आप राइट साइड पे मल्टीप्लाइंग कराएं या लेफ्ट साइड पे कराएं। ठीक है, और इसी तरह से b अगर आप इसके स्टेटमेंट ले लें ग्रेटर में या लेस में अगर आप कर लें x लेस देन y, तो लेस में भी जो क्वांटिटी लेस है वो लेस ही रहेगी, यानी हम बात करेंगे जी x प्लस z जो है वो लेस ही रहेगी y प्लस z से। ठीक है, और z प्लस x जो है वो लेस ही रहेगी z प्लस x से। ठीक है, अगर नंबर्स के अंदर भी हम इसको देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, और हम दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह भी 2 ऐड हुआ, इस तरह भी 2 ऐड हुआ। ठीक है, हम देखेंगे 7 + 2 9 अभी 9 इज स्टिल ग्रेटर देन 7, 9 अभी भी 7 से ग्रेटर। तो हमने यहाँ से ये बात सीखी कि इनइक्वालिटी के अंदर अगर हम एक नंबर को दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ पे अगर इसी जो एग्जांपल है हमारी स्टार की, इसी को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टडी करें तो हम यूँ बात कर सकते हैं कि जो शहरियार है इनके पास कम स्टार्स हैं, शहरियार के पास नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू अहमद। लेकिन जब हमने शहरियार के जो नंबर ऑफ़ स्टार्स के अंदर 4 स्टार्स और ऐड किए और वो 4 अहमद के स्टार्स के अंदर भी ऐड हुए, तो उसके बावजूद शहरियार के जो नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं वो अहमद के नंबर ऑफ़ स्टार से कम है। तो लिहाजा हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, आप इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे जो है वो अगर एक नंबर ऐड करते हैं तो उससे ये जो रियल नंबर से बिलोंग करता हो तो उससे इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम बात करेंगे जी फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर एंड यहाँ पे देखें हमने कंडीशन क्या लगा रहे हैं, एंड z इज ग्रेटर देन 0, यानी जो आप नंबर मल्टीप्लाई करने जा रहे हो क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। तो फिर आपकी स्टेटमेंट्स यानी कुछ इस तरह से बन सकती हैं, इफ x इज ग्रेटर देन y implies दैट एक्स जेड इज ग्रेटर देन वाई जेड, यानी अगर आप z को राइट से मल्टीप्लाई कराओ और अगर लेफ्ट से कराओ z x इज ग्रेटर देन जेड वाई। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा बिकॉज ऑफ z पॉजिटिव z जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसी तरह आप लेस देन की प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लेस देन की प्रॉपर्टी में ये हो सकता है जी कि हम बात करेंगे जी x इफ x इज लेस देन y, ठीक है, implies that एक्स जेड इज लेस देन वाई जेड। ठीक है, या दूसरा हम क्या देंगे, z अगर z राइट साइड से मल्टीप्लाई हो तो जेड एक्स इज लेस देन जेड वाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वही बात है कि इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा, जब लेस थी तो लेस रही आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी, और अगर ग्रेटर थी तो ग्रेटर रही। ठीक है, लेकिन जो केस टू बी है, ठीक है, यानी बी केस कौन सा जी, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर एंड z इज लेस देन 0, z इज लेस देन, अगर z 0 से लेस होगा तो उस केस में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स बनेंगी, ठीक है, वो इस तरह से बनेगी कि अगर x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड जो है वो लेस देन वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि और इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट जेड एक्स जो है वो लेस देन जेड वाई, यानी अगर आप राइट साइड से जेड को मल्टीप्लाई कराएं या लेफ्ट साइड से कराएं, तो आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसी तरह इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है अगर x इज लेस देन y तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड जो है वो ग्रेटर देन वाई जेड हो जाएगा और जेड एक्स जो है वो ग्रेटर देन जेड वाई हो जाएगा। तो आपने देखा
कि अगर z जो है वो नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, z जो है वो नेगेटिव नंबर हो, यानी इनइक्वालिटी के केस में जब आप नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी कि आपकी अगर जो ग्रेटर वाला साइन है वो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन लेसर में तब्दील हो जाएगा और जो लेसर वाला साइन है वो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर में तब्दील हो जाएगा। तो ये तब्दीलियां आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त करनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम एक ही इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से जी, हम कहते हैं जी कि माइनस एक्स जो है वो इज ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 4 है। अब हम चाह रहे हैं कि एक्स को हम पॉजिटिव लेके जाएं, तो हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइंग। अब इसको यहाँ पे बच्चे अक्सर अमूमन यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ पे दोनों साइड पे बोलेंगे जी -1 को मल्टीप्लाई कराएं, फिर उसके बाद यहाँ पे वो क्या करेंगे, -1 को जब मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों साइड्स पे तो यहाँ पे वो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करते, हालांकि यहाँ पे ग्रेटर वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर देंगे प्लस एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा, -4। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा जी कि ये थी हमारी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी दोनों केसेस में, जब z इज ग्रेटर देन 0 हो या z इज लेस देन 0 हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस पर, यानी हमारे पास जो गैर मसावात होती है उनका हल कैसे मालूम किया जाता है। इनका हल मालूम करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं कि हमारे पास जो इनइक्वेशंस होती हैं वो किस शेप में होती हैं। यानी हमारे पास एग्जांपल के तौर पर अगर हम लिख दें x इज़ ग्रेटर देन 3 या x इज़ लेस देन 3, तो ये हमारे पास जो है वो इनइक्वेशन है। इसी तरीके से यानी जिसको हम गैर मसावात कहते हैं, इसी तरह से हमारे पास अगर आ जाए 2x यानी 2 टाइम x प्लस 5 इज़ लेस देन 3, तो ये भी हमारे पास एक गैर मसावात है। अब गैर मसावात की एक और शेप भी है, जैसा कि इसको अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन में लिख दूं कि मॉड ऑफ 2x प्लस 5 यानी मॉड ऑफ 2x प्लस 5 इज लेस देन 4, या इसी तरह से मॉड ऑफ यहाँ पर इस तरह भी आ सकता है कि मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3, या कोई भी आपके पास रियल नंबर आ जाए। तो इस तरह से हमारे पास ये तमाम की तमाम जो एग्जांपल्स हैं वो इन इक्वेशंस की यानी गैर मसावात की हैं। अब इनका जो हल है वो कैसे मालूम किया जाता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके लिए मैं इन इक्वेशन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इन इक्वेशन है वो इस तरह से है कि 6 टाइम x नेगेटिव 8 इज लेस देन x प्लस 7। तो ये जो हमारे पास इन इक्वेशन आ रही है, बेसिकली जैसे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उसका रूल मैंने आपको बताया था कि x को बिल्कुल आइसोलेट किया जाता है। यानी इस इन इक्वेशन में, चूंकि उसमें हम इक्वेशन की बात करते हैं, तो इक्वेशन में जो हमारे पास x वेरिएबल आ रहा होता था, हम क्या करते थे, उसमें x को बिल्कुल सेपरेट करते थे और उसकी वैल्यू जो होती थी वो हम चेक करते थे, देखते थे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी, यानी उसकी लेफ्ट और राइट आपस में बराबर आती थी, जिससे हम कहते थे कि ये इसका सोल्यूशन है। अब इसी तरह यहाँ भी इन इक्वेशन के केस में हमारे पास जो वेरिएबल x आ रहा है, इसको हमने बिल्कुल आइसोलेट करना है, यानी यहाँ पर x को बिल्कुल अलग करना है। इसके लिए हम यहाँ पर इक्वेशन को लिखते हैं, यानी हमारे पास 6 टाइम x नेगेटिव 8 आ रहा है, जबकि इक्वेशन यानी इन इक्वेशन की जो हमारी दूसरी साइड आ रही है उसमें x प्लस 7 आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव 8 जो इसमें ऐड हो रहा है, यानी 6x में नेगेटिव 8 ऐड हो रहा है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो पॉजिटिव 8 होगा। पॉजिटिव 8 को हम इन इक्वेशन की बोथ साइड पे, इन इक्वेशन की यानी गैर मसावात की दोनों सिमत में इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अब आप जानते हैं कि 8 और उसका जो नेगेटिव इनवर्स है मनफी का 8 जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने से यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास चूंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाती है और 0 किसी भी नंबर में ऐड हो जाए वही नंबर दोबारा आ जाता है। इस तरह से 6x इज लेस देन यहाँ पे आ जाएगा, और जबकि इन इक्वेशन की जो राइट साइड है वहाँ पर हमारे पास x प्लस 7 जमा 8 यानी 15 आ जाएगा। अब आपने देखा कि मैंने इन इक्वालिटी के यानी यहाँ पे जो इन इक्वालिटी है उसमें मैंने यहाँ पर जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी यूज़ की, यानी 8 को मैंने इन इक्वालिटी की बोथ साइड पे ऐड किया। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इन इक्वालिटी की जो एडिटिव प्रॉपर्टी वो भी यूज़ की है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, चूंकि x अभी बिल्कुल आइसोलेट नहीं हुआ, x यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो राइट साइड है वहाँ पर x अभी मौजूद है, तो इस x का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव x होगा, यानी नेगेटिव x होगा, जिसको हम इन इक्वेशन की बोथ साइड पे ऐड करेंगे। यानी नेगेटिव x को मैं इन इक्वेशन की साइड पे भी और इस साइड पे भी नेगेटिव x को
ऐड कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे 6x नेगेटिव x आ जाएगा लेस देन, इसी तरह से यहाँ पे x प्लस 15 और प्लस इंटू माइनस यानी नेगेटिव x आ जाएगा। अब x और इसका जो एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव x, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 6 टाइम x में से 1 टाइम x अगर हम निकाल लें यानी सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास 5 टाइम x रह जाएगा। 5 टाइम x इज लेस देन 15। यहाँ पर x का चूंकि एडिटिव इनवर्स था, एडिटिव आइडेंटिटी 0 आएगी और वो सेम 0 प्लस 15 आ जाता है। अब हम देख रहे हैं कि x को आइसोलेट करने के लिए, नहीं इसको बिल्कुल फ्री करने के लिए अभी भी इसके साथ जो 5 इसका जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई, नहीं यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो 1/5 है उसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी यहाँ पर हम 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5 इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई होगा। 5 से कैंसिल, यानी यहाँ पर 5 चूंकि 5 और 1/5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, जबकि इन इक्वेशन की दूसरी साइड पे 5 और 15 आपस में कैंसिल होंगे। 5 3s आर 15 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे चलें लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी जो मैंने आपको बताई थी कि इनइक्वालिटी को हम किसी नॉन जीरो नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूंकि 1/5 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे 1 जो है हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव यानी आइडेंटिटी x ही आ जाएगा, इज लेस देन 3। अब ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन इस तरह से आ रहा है इन इक्वेशन के केस में कि x की जो कीमत है वो 3 से कम आ रही है। अब x चूंकि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी x जो यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं वो रियल नंबर के सेट से कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो सारे के सारे 3 से लेस है। तो इधर एक डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी हमारे पास एक मुतगय्यर में मतलब कीमत वाली जो मसावात होती हैं, आज उनका हल मालूम करने का हम तरीका देखेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल नंबर 1 यानी एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मसावात इस तरह से है कि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 1 = 2 आ रही है। अब इस मसावात को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, इसका भी तरीका इसी तरह से होगा कि जब हम इसका हल स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे हल, तो सबसे पहले हम मुतगय्यर वाली जो हमारे पास मुतगय्यर यानी वेरिएबल वाली जो टर्म आ रही है उसको हम अलग लिखेंगे, जबकि हमारे पास जो कांस्टेंट है यानी मुस्तकिल जो हमारे पास रकमें आ रही हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाएगा। यहाँ पर 2 - 1 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x मॉड है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है वो 2 में से 1 माइनस करें 1 के इक्वल आ रही है। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो x हमारे पास जो वेरिएबल है जो जिसका मॉड ले रहे हैं वो 1 के बराबर है, यानी x जो है, जैसे कि मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि मॉड की प्रॉपर्टी है कि इस पर अगर नेगेटिव नंबर लिख दिया जाए तो ये उसकी जो रेंज है, उसका जो आंसर है वो उसका नेगेटिव शो करता है। यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो x आप वेरिएबल लिख रहे हैं वो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। यहाँ पे तो हमें 1 ही नज़र आएगा, यानी इक्वेशन की जो हमें राइट साइड है वहाँ पे तो एक पॉजिटिव नंबर ही नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा जा रहा है, वेरिएबल की जो प्रॉपर्टी है यानी वेरिएबल प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसलिए हमारा जो आंसर है x = +1 और x = -1 आएगा। अब चूंकि इधर और की कंडीशन आ रही है, यानी या हम कह रहे हैं या 1 होगा या नफी 1 होगा, इसलिए हम दोनों को ही सोल्यूशन सेट में शामिल कर लेंगे, यानी इन दोनों को ही हम सोल्यूशन सेट में शामिल कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 और -1।